तुम्हारा पूरा ससुराल वहां जमा है तुम्हारे ब्राइडल शावर के लिए। बादल बने फिजा में उड़े के मौसम ये गाए मल्हार। निकाह नामे के फॉर्म में एक हक मेरी बेटी का भी होगा। कौन सा हक? तलाक का हक। बेटा नए घर में जाओगी ना तो तुम्हें वहां खुद को अपने आप को एडजस्ट करना होगा। वो लोग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। पापा चेंज अगर पॉजिटिव हो तब भी नहीं। बेटा बात पॉजिटिव या नेगेटिव की नहीं है। देखो अपनी बात मनवाने के लिए पहले सामने वाले की बात मानना पड़ती है, फिर अपनी जगह बनती है। ठीक कह रहे हैं। देखो मर्द को दबाने या उसको लीड करने की सोच लेकर मत जाना। देखो एक अच्छे मर्द को उसकी जरूरत ही नहीं होती और बुरा मर्द किसी की सुनता ही नहीं। और सच बताऊं तो मर्द को पता ही नहीं चलता और वो औरत के बनाए हुए सांचे में ढल जाता है। बस औरत को प्यार से तरीका आना चाहिए उसको ढलने का। तो आप क्यों नहीं ढले थे? क्योंकि तुम्हारी मां ने कभी ऐसी कोशिश ही नहीं की। और बेटा याद रखना तुम्हारे और सारिम के रिश्ते में कभी भी खुद साख्ता ईगो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि बेटा जहां ईगो आ जाए ना वहीं से दिलों के दरमियान जुदाई और फासलों का सिलसिला शुरू होता है, जिसकी मंजिल रिश्ते में बेजारी और फिर सेपरेशन ही होती। लेकिन पापा अगर बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आ जाए तो? बेटा सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो दो बहुत डिफरेंट चीजें और बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। मेरे और तुम्हारी मां के बीच सिर्फ उसकी ईगो है और जिस दिन उसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया शायद उसी दिन ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। पापा मैं इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है मेरी बेटी, कोशिश जरूर करना, लेकिन इस कोशिश में खुद को खत्म मत करना। क्योंकि टॉक्सिक रिलेशन से बेहतर होता है कि बंदा खामोशी से अलग हो जाए। और मैं और तुम्हारी माँ ऐसे माँ बाप है नहीं कि रुखसती के वक्त तुमसे कहे कि बस अब जनाजा ही वापस आएगा तुम्हारा। नॉट एट ऑल। गलत फैसले का मतलब अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद करना नहीं होता। तो फिर आपने और मामा ने अपने रास्ते अलग क्यों नहीं किए? हमारा रिलेशन टॉक्सिक नहीं था। हमारे बीच सिर्फ तुम्हारी माँ की ईगो है। और याद रखना इसीलिए मैं आज तक उससे उतना ही प्यार करता हूं और शायद वो भी मुझसे इतना ही प्यार करती है। इसीलिए उसने आज तक अपने नाम से मेरा नाम जुदा नहीं किया। तो पापा फिर आप आगे बढ़ के मना लेना उन्हें, अपना और उनका रिश्ता बचा लें। ये जो रिश्ता आज तक बचा है ना ये मेरी वजह से ही बचा है। वरना तुम्हारी माँ तो पहले दिन ससुराल में ऐसे दाखिल हुई थी जैसे कोई पहलवान अखाड़े में दाखिल होता है सबको पछाड़ने के लिए। चली गई। हाँ बिल्कुल इसी तरह चली गई थी तुम्हें लेके। तो पापा आप आ जाए ना, आपने खुद ही तो कहा है किसी से अपनी बात मनवाने के लिए पहले उसकी बात मानना पड़ती है। अच्छा हमारी बिल्ली हम ही से भी आऊं? मेरी बेटी, अल्लाह ताला मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे, जीती रहो, बहुत अच्छी बेटी। आ जाओ जल्दी जल्दी करो। जल्दी तो आ रहे तुम शोर नहीं बाद में करेंगे माता में चल हमेशा मैं चला। सुनो मती, ये वाकई में डॉक्टर राजिया ने हमें बुलाया है? उन्होंने बुलाया तभी तो हम लोग जा रहे हैं।
आप गाड़ी में बैठे, मैं आपको डिटेल वहीं भी बताऊंगा। आ जाए। अरे भाई ये अपने शनाख्ती कार्ड को तो संभाल ले दोनों को। चलो बच्चों, तुम लोग जाके गाड़ी में बैठो। चलो आप तो जिंदगी के सही खट्टे मीठे मजे लेते। जिंदगी का असल मजा खट्टे में ही है। क्या बच्चों, फंसवा देना यार। हंस गए तो क्या होगा, थोड़ा डांटेंगे ना, सुन लेंगे यार। हाँ ये भी। चलो फिर सब भाई। कहाँ है भाई हमारी आंखों का तारा, हमारी शहजादी? अंकल अपने कमरे में है। मुझे मेहंदी के लिए बुलाया था, लेकिन ऐसी रूखी सूखी मेहंदी होती है क्या? अरे बेटा, मेहंदी तो हमारी हुई थी। क्या जबरदस्त फंक्शन था, सारी रात भंगड़ा डाला था हमने, भंगड़ा। डॉक्टर राजिया के साथ? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। जाहिर है बेटा, जिसके साथ शादी होगी उसी के साथ तो भंगड़ा डलेगा। हमारी तो शादी भी हुई थी। बस सारी पाबंदियां हमारी इकलौती औलाद के लिए हैं, उसकी माँ की तरफ से। आज तो दिमाग खराब हो गया भाई, हद ही कर दी डॉक्टर शब्बीर ने। एक दिन में इतनी सर्जरीज कौन करता है भला? अरे राजी प्लीज, अब तो ये ड्यूटीज खत्म करो, कल तुम्हारी बेटी की शादी है। अरे इसीलिए तो उन्होंने वर्कलोड मुझ पर डाल दिया, ताकि अगले 2-3 दिन उनके सुकून से गुजर सके। रजिया चाय लाओ। कौन, मैं? मेरी भला ये क्या मजाल। असल में राजिया और रजिया में थोड़ा सा फर्क है ना। रजिया, अच्छी सी गरम बेगम साहिबा के लिए चाय लाओ। मैं जा रही हूँ तारा के पास। हाँ मैं भी चल रहा हूँ। आपकी बेड़ी में क्या टाइप हुआ है? क्यों? अरे ये शोर कैसा है? कौन है? जिनको बुलाया था वो आए। किनको? जिनको। सालिम, ये सब क्या है? अरे मम्मा आप भी चलो ना। अरे किसने बुलाया तुम लोगों को? अंकल जाफर ने। ये मीर जाफर तो आज मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। फोन कर रहा है डॉक्टर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी है? क्या कौन हुल्लड़बाजी कर रहा है आपके घर में? आपका सारा खानदान। क्यों आने दिया आपने, जबकि मैंने मना किया था कि कोई मेहंदी नहीं होगी। नहीं, अरे नहीं डॉक्टर साहिबा, देखें आपको कोई इस वक्त आपके घर कौन आ सकता है? मेरे ख्याल में आपको कोई गलत फहमी हुई है। कमाल करते हैं आप। इधर आपकी बीवी झूमर डाल रही है और आप कह रहे हैं कि मुझे कोई गलत फहमी हुई है। डॉक्टर राजिया, देखें साहिबा, आप मुझे लगता है आप कोई ख्वाब देख रही हैं। सपोज तो मेरे साथ सोई भी है। ये देखें, ये सपो है एकदम गई है? नहीं अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। अरे सपो, अरे कहाँ गई तुम सब? कहाँ गए भाई? कब जा रहा है? मैंने कहा था ना मेहंदी लगाने आऊंगा खुद।
सच सच बताओ किसका आइडिया था? ये मच्चू का और तुम्हारे पापा का। कैसा था? बहुत अच्छा। तुम भी करो ना। किसने बुला लिया इन लोगों को? मैंने बुलाया है उन लोगों को। ताकि मुझे टीज कर सको? नहीं राजी, तुम्हें टीज करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी के बेस्ट मोमेंट उसको दे सको। ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन ये लम्हात सारी जिंदगी याद रहेगी। अच्छा, और इन लम्हात के चक्कर में चाहे मेरे दिमाग का दही बन जाए। आई एम सॉरी राजिया, तुम्हारे कंफर्ट जोन के चक्कर में मैं अपनी बेटी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन स्पॉइल नहीं होने दूंगा। कभी खुद से निकलकर किसी और के बारे में भी सोच लिया करो। जिसने भी इसके हाथ के मेहंदी के डिजाइन में मेरा नाम ढूंढ लिया, मैं उसे पूरे 50,000 रुपए दूंगा। अच्छा, मेरी मेहंदी को खराब नहीं करेगा। कोई खराब नहीं करेगा, मुझे दिखाए। तुम तो अपनी कोई चीजें ढूंढ सकते, मेहंदी में नाम कहाँ से ढूंढोगे? अच्छा, एक सेकंड, मैं फौरन से अपने बच्चे का नाम तलाश कर लूंगी। अपनी पुराने बच्चे की बात हो रही है, नए बच्चे की नहीं। नए बच्चे का नाम तो मैं रखूंगी, है ना स्वीटू? डन। ऐसे अगर गुलजार साहब भी आ जाते तो कितना अच्छा होता। अरे उनके तो फरिश्तों को भी नहीं पता कि क्या चल रहा है यहाँ। यहाँ पे जानवी का नाम नहीं, जानवी का नाम का डिजाइन बना हुआ है। ये बात तो हो गई। अरे बजाओ। रुक क्यों गए? बचाओ, मेरे बेटे की मेहंदी है। तुमने इन्हें बुलाया था ना कि ये सब कुछ रोक ले। रोक सको तो रोक लो। मेहंदी आई रे, मेहंदी आई रे, अरे मेहंदी आई रे। रोक सको तो रोक लो, मेहंदी आई रे, मेहंदी आई रे, अरे मेहंदी आई रे। रोक सको तो रोक लो, अरे मेहंदी आई। ये सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा है ना? बस दुआ करो इस ख्वाब की ताबीर बहुत खूबसूरत हो। यानी कितना अच्छा नाम है ताबीर। इंशाल्लाह अपनी बेटी का रखेंगे। शादी हो ही नहीं और तुम बेटी तक पहुंच जाओ। जरा जल्दी से मुझे सेल्फी भेजना अपनी। क्यों? मैं देखना चाहता हूँ कि एक गायनोकोलॉजिस्ट जब बच्चों के नाम पे शर्माती है तो कैसी लगती है। अपनी बकवास और फोन दोनों बंद करो। इस गायनोकोलॉजिस्ट को कल सुबह एक फ्रेश ब्राइड बनना है। और इस दुल्हन को सबसे पहले मैं ही देखना चाहता हूँ। मतलब तुम मुझे पार्लर पिक करने आओगे? जाहिर सी बात है, यह हक मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ। तो ठीक है इंजीनियर साहब, फिर कल मुलाकात होगी एक नए रूप में। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। हाय। क्या खड़ी हो? तो तारा के पास कौन है? उसके दुल्हा ने मना कर दिया कि आज कोई हड्डी नहीं होनी चाहिए बीच में। हाय लो, तो फिर वो दुल्हन को क्या अकेले लेकर आएगा? सब तो भाभी सर देखने में लाइनर तो नहीं उतर गया? तो नाज, तुम्हें ना अपने गले में एक आईना लटका दो। मेरा आईना तो वो सामने खड़ा है। डॉलर इधर आना बेटा, जरा जल्दी भाग के इधर। निकाह खां आ गए? अरे कब के आ चुके हैं। आप अपनी बेटी को फोन करें, पूछे कहाँ रह गए। सब गेस्ट पहुंचने वाले हैं। सारिम गया उसे ले। वो सलीम भाई, एक प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या हो गया? खालिद साहब का फोन आया था, कहते कि हमारे हॉल के बाहर जो सड़क है ना वो ब्लॉक हो गई है। ओ, क्या मतलब?
मतलब ये कि बाहर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, वो खालिद साहब खुद भी नहीं आ पा रहे, वो फंस गए वहां पर। ठहरो, मैं न्यूज में चेक करता हूँ। अब क्या हो रहा है भाई? नजर के इशारों में मैं ही रहूं, करूं वो जो तुम ही कहो। अब बादल बने फिजा में उड़े, के मौसम ये गाए मल्हार। तू चांद और मैं तारा, मैं तेरा सहारा, मैं चांद और तू तारा, मैं तेरा किनारा। नहीं नहीं नहीं, पापा ने कहा है कि अपने शौहर को कभी झुकाने की कोशिश मत करना। हालांकि ख्वाहिश तो तुम्हारी यही होगी, इसलिए जानबूझ के पायल गिराई थी ना वहां पर। कहाँ से आते हैं तुम्हारे जहन में ये तरीके सारे? जो दिल में हो उसे पैरों में बिठाने के बिल्कुल तरीके नहीं सोचा करें। पहना दी तो तुम मेरी किस्मत का तारा हो। वो तारा जो अपने चांद के हमेशा पास है। इतने पास भी ना हो मेरे, कहीं ये चांद तुम्हारी आंखों में डूब ही जाए। बाबूजान जी, बाबूजान। बाबूजान के बच्चे कहाँ हो तुम? मैं पार्लर। अरे शर्म करो, अब तुम भी पार्लर जाओगे औरतों की तरह? अरे मैं नहीं घुसा, मैं तो तारा को पिक करने आया हूँ। ठीक है भाई रहो, यहाँ मैरिज हॉल के बाहर कुछ फायरिंग वगैरह हो रही है, कुछ जुलूस शलूस है शायद, तो तुम अभी वहीं ठहरो और रास्ते में रहना। ओके। क्या हुआ? कुदरत ने चांद को अपनी किस्मत के तारे के साथ कुछ और वक्त गुजारने का मौका दे दिया। क्या मतलब? बाबूजान कह रहे हैं अभी नहीं निकलना, वहां कोई प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है रास्ते के अंदर, तो यहीं रुको। तो हम यहाँ क्या करेंगे? गाने सुनाएंगे एक दूसरे को। तुम मेरे लिए गाना बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा सा प्यार। और तुम? मैं गाऊंगा चलो दिलदार चलो, चांद के पार पे। हमने तैयार, चलो चलो। तो चलो जानू भाई, आ जाओ। खाने का मुझे तो भूख लगी है। अरे हंगामा हो रहा है, मेहमान तक नहीं पहुंचे, खाना खिला देंगे सबको, फिक्र नहीं करो। भाई कहाँ रह गए आपके दूल्हा दुल्हन? मुझे दूसरा निकाह पढ़ाने जा। भाई साहब यहाँ से निकलेंगे तो दूसरी जगह पे पहुंचेंगे ना आप। क्यों? क्या आपने मुझे बांध के रखा है यहाँ? नहीं बांध के नहीं रखा, बाहर हालात खराब है, पथराव हो रहा है, आंसू गैस छिड़क रहे हैं। जाए आप प्लीज कहीं सुकून से बैठ जाए। यार बाहर हंगामा तो बढ़ता ही चला जा रहा है, और तुम यार इन दोनों को तो कुछ अक्ल दो यार। आग लगी है बस्ती में, ये दोनों अपनी मस्ती में। अरे छोड़े सलीम भाई इन बच्चों को, मैं अपने बैंड वालों को बाहर भिजवा दूं, वो जब बजाना शुरू करें लोगों ध्यान इधर उधर हो जाएगा, स्टफुल हो जाएगा। यार कभी तो सीरियस हो जाया करो यार। सलीम भाई एक ही दफा सीरियस हुआ था अपने बच्चों की माँ के साथ, वो देखे कैसे पतंग की तरह उड़ती हुई आ रही है। अरे मती, वो राजिया बीबी का तो बीपी डाउन हो गया हंगामे की वजह से। तो नमक चटा दो, एकदम हाई हो जाएगा। हाँ ये आइडिया ठीक है। यार सीरियस बात है भाई। अरे ठीक हो जाएगा ऐसे ही। इनको क्या हुआ है? छोड़ो यार तुम बता। अरे बच्चे डांस कर रहे हैं, हम भी करें। क्या हो गया है? दिल तो कर रहा है, बाद में करेंगे। वो कहाँ है डॉलर और पिंकी? डॉलर पिंकी को छोड़ो और आ जाएंगे।
मामा आप प्लीज टेंशन मत ले, हम कोशिश करते हैं ना शादी हॉल में पहुंचने की। खबरदार, बिल्कुल भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं। बाहर मुसलसल हवाई फायरिंग हो रही है। वो अब क्या होगा, हमारा तो अभी तक निकाह भी नहीं हुआ। मम्मा से बोलो कोर्ट करीब है, हम जाके निकाह कर ले। मामा आप फोन बंद करें, हम कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं हम। अरे सोचना क्या है, यहाँ कोर्ट करीब है, जाके पहले निकाह तो पक्का करे। अब आम को बाद में छेलते रहेंगे यार। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? वहाँ प्रोटेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, किसी को गुजरने की इजाजत नहीं मिल रही सिवाय फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के। जमील भाई, मेरी एम्बुलेंस कहाँ है? अरे मुझे पता है कि आज मेरी शादी है, लेकिन यहाँ ना कुछ इमरजेंसी हो गई है। मामा ने कहा फौरन यहाँ पहुंचे। अरे आप आए तो मैं बताती हूँ आपको, मैं पिन लोकेशन भेज रही हूँ आपको। हेलो एक मिनट, सुरक्षा भी नहीं, मैं एम्बुलेंस में नहीं जाऊंगा। शादी करते मैं नहीं करा। स्वीट हार्ट, जिससे आशिक का जनाजा जरा झूम के निकलता है ना, डॉक्टर की शादी भी जरा मस्त होनी चाहिए। ना मैंने झूम के जाना, मैंने घूम के जाना, मैं एम्बुलेंस में नहीं जाऊंगा। यार क्या अजीब लगेंगे हम दोनों। जाना तो पड़ेगा, वो भी तारा के सिग्नेचर स्टाइल में। बेटा खाना कब खुलेगा बेटा? अंकल खाना तब खुलेगा जब निकाह होगा, और निकाह तब होगा जब दुल्हन आएंगे। ऐसा करें आप ये पापड़ खाएं, अच्छे बच्चों की तरह मुंह खोले क्या है? हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, अच्छे बच्चे खाते हैं, खाते हैं, खा लिया। माफ करो, पानी तो पिलाओ। पिला रहा हूँ। क्या खिला दिया? ये ले सफेद नमक वाला नींबू पानी स्पेशल आपके लिए। अब ये भी तुम लाए हो, पता नहीं क्या निकलेगा इसमें से। पहले मिर्ची खिला दी, अब ये खट्टा पानी पिला रहे हो तुम मुझे। अंकल खट्टा ही तो अच्छा होता है। अरे पीजिए बहुत अच्छा है, पिए। अरे नहीं आओ बैठे बैठे तो सही। अरे सलीम 3 घंटे हो गए, कितनी देर चलेगा ये एहतजाज? लोग डाले। अरे पता नहीं बाबू भैया, मेरा ख्याल है खाना लगा दे भाई, जो मेहमान है उनका क्या कसूर है। हाँ, ये खाने वाला आइडिया ठीक है, मेहमानों का ध्यान दूसरी तरफ लग जाएगा। वो हैदराबाद वाले पुप्पा फंस गए प्रोटेस्ट में, उनकी तो गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया लोगों ने। अरे अच्छा ही हुआ, उनको भी बड़ी आदत है हर मामले में घुसने की। जब पता है एहतजाज हो रहा है तो घर क्यों नहीं चले गए? अरे वो खाना खाए बगैर थोड़ी जाएंगे। पता नहीं इसका फोन बंद क्यों आ रहा है तारा का। राजी बेगम बैटरी डाउन हो गई होगी, और आपने भी आज हद कर दिया फोन मिलाकर। बाबू भैया आप एक काम करें, चांद को फोन करें और कहें कि तारा को सीधा घर ही ले जाए, निकाह के बगैर ही ले जाएगा घर। मैं कहते माहौल बहुत टेंस हो रहा है, क्यों ना थोड़ा बैंड बजा लें। बेटा बैंड तो हमारा इस वक्त बज रहा है। कहाँ रह गए बच्चे? भाई चांद भाई की कॉल आई है, वो लोग आगे चले। चलो
मुझे भी ऐसी सरप्राइज एंट्री दी दी थी। अभी तो एग्जिट का टाइम होने वाला है। चलो मतलब यार मुंह से बात नहीं कर सकती, हर बात पे फिजिकल हो जाती हो। मेंटल फेस। तुमने मुझे मेंटल कहा। अच्छे से एंट्री करेंगे भैया, प्रॉमिस। हाँ चलो आगे आगे आगे। ये लड़की कभी नहीं सुधरी। अरे टैलेंट चेक करो मेरी बेटी का, क्या बात है। ये कौन सा टैलेंट है? कौन आता है अपनी बारात पर इस तरह एम्बुलेंस पर? अगर मरीज आ सकता है एम्बुलेंस में तो दुल्हन भी आ सकती है, और दुल्हन भी तो मरीज इश्क होती है। आपसे तो बात करना ही बेकार है। माशाल्लाह क्या बात है। हाँ जी चलो मेरे शेरे बजाओ। सुने आप नाज पार्लर से फेशियल करवाते हैं? कौन नाज पार्लर? वही नाज जिसकी परवाज से जलता है जमाना। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए मेरी बेटी कितना अच्छा डांस करती है ना? भाई बहन लोग नाच नाच के थकते नहीं? हाँ हाँ वो थकते हैं ना, फिर ब्रेक लेते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। मुझे तो लगता है आइंदा किसी को डांस नहीं आता होगा तो उसकी तो शादी नहीं होगी। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हाय कसम से मुझे तो अपनी और मत्ती की शादी याद आ गई है। याद है सबको? कभी हम दोनों ने नाच नाच के पूरी धरती हिला दी थी। वो क्या गाना था? नचांगे सारी रात। मुझे याद है ना? याद है ना? मजा आ गया, बहुत प्यारा डांस कर रहे हैं। अरे हाँ थोड़ा डांस करे ना। देखिए ऐसे ऐसे। बैकअप के लिए दो बुलवाने चाहिए। क्या करूँ? खैरियत है? क्या कॉर्नर मीटिंग चल रही है? आप भी अटेंड कर लीजिए ये कॉर्नर मीटिंग, क्योंकि अब तो आप 50% पार्टनर हैं हमारे हर प्रॉब्लम के। बाहर हंगामे की वजह से कोई अंदर गड़बड़ तो नहीं होगी? नहीं फिलहाल तो गड़बड़ हुई है, लेकिन किसी के पेट में। मतलब? वो पेट खराब है उनका। किनके? मौलाना साहब का, इसलिए वो स्टेज तक नहीं जा सकेंगे निकाह पढ़ाने। अरे तो यही सोफा लगवाते हैं, यहाँ निकाह पढ़ाते हैं। कैसा है? कैसी गैर खानदानी बात कर रहे हैं आप? हाँ अबे भला निकाह वॉशरूम के सामने होगा। डॉक्टर साहब आप समझाएं कुछ अपने शौहर को। आप इन्हें छोड़ें, आप मौलवी साहब को समझाएं कि मामला खत्म करें निकाह पढ़वा कर। बाद में मैं ड्रिप लगा दूंगी उन्हें एम्बुलेंस में ले जाकर। आइए आइए मौलवी साहब, कैसी तबीयत है आपकी? निकाह तो पढ़ा लेंगे ना आप, किसी और को बुला लें। मैं नहीं कर सकता बेटा।
चल देखे मौलाना साहब, सिर्फ निकाह ही तो पढ़ाना है, कोई दूल्हे को घोड़े पे थोड़ी चढ़ाना है। थोड़ी सी हिम्मत करें। हाँ कुछ नहीं हो पाएगा। मैं अरे क्या खा लिया इन्होंने? पापड़ किस स्टूपिड ने खिलाए इन्हें? मत्ती की औलाद ने। ओ अरे तबीयत कैसे खराब हो गई मौलाना साहब की? सारी फसाद की जड़ ये है। अरे चच्चू का हाथ तो छोड़ेंगे, जड़ से निकाल देने का इरादा है। क्या किया इस बेचारे ने? इस बेचारे ने इसी ने मौलाना साहब को पापड़ खिलाया और उसमें खट्टा पानी भी पिला दिया, जिसकी वजह से उनका पेट खराब हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे भूख लग रही है, तो मुझे उन पे तरस आ गया और मैंने उनके मुंह में पापड़ घुसा दिए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे मिर्ची लग रही है, तो मैंने उनको खट्टा पानी पिला दिया और उसमें मेरे क्या कसूर है कि उनकी तबीयत खराब हो गई। अरे मामा, इसने भी तो 6 पापड़ खाए थे, इसको तो कुछ नहीं हुआ, ना इसकी तबीयत खराब हुई। अरे ये तो जिनका बच्चा, इसको तो कुछ भी खिला दो। क्या करेंगे हम सारे? अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा, सब कुछ मेरी पहली शादी में ही हो रहा था यार। क्या? मेरी शादी में हो रहा है सब कुछ, ये कह रहा हूँ मैं। सुनो चांद, मेरा ख्याल है कि तो कोई और निकाह पढ़ लो। हाँ मैं यही सोच, मैं बात करके आता हूँ। सब तेरी वजह से हो जाता ना बेचारों का निकाह। जाने देना, और है। कुछ हुआ मुझे चापा? अरे यार मेरी शादी नहीं हुई है, किसी दूसरे निकाह खाओ को बुला देना। क्या हेलीकॉप्टर में बैठ के आएंगे? सारे रोड ब्लॉक है यार। मेरा तो अपना दिमाग ब्लॉक हो गया ये सारी सिचुएशन देखकर। हाँ मौलवी साहब, जिनका बच्चा था जिसने मुझे पापड़ खिलाए, वो इस जिन का बच्चा था। वैसे वो खुद तो पापड़ खा के अच्छा खासा उछल कूद मचा रहा है पूरा हॉल में। क्या पापड़ लगा रखी है? कुछ निकाह का इंतजाम करें। मौलवी साहब आप प्लीज हिम्मत करें, 2 मिनट का काम और मेरे लिए पूरी जिंदगी का सवाल है, हम जल्दी जल्दी साइन कर देंगे। और फिर आप निकाह पढ़वा देंगे तो मैं जल्दी जल्दी आपको ड्रिप लगा दूंगी और आप बिल्कुल फिट हो जाएं। और इस ड्रिप के पैसे भी नहीं लेंगे आप? हाइला, फ्री में ड्रिप? डॉक्टर साहब एक ड्रिप मुझे भी लगा दे, इतनी कमर में दर्द हो रही है कसम से। यार सबकी कमरें टूट गई है चच्ची। मौलवी साहब हिम्मत करेंगे, थमा। अब चले, मैं आता हूँ। इनसे ना हो पाएगा आज। सारा टाइम करती रहती, इतनी महंगी शेरवानी बनवा ली और क्या करूं? हाँ तो मैचिंग भी तो नहीं की ना मेरे साथ। मम्मा मुझे इस डफर के साथ रुखसती करनी। पूछे किसको डफर बोला है फिर? तुम्हें कहा है डफर, और साथ में चीटर भी हो तुम। इतने प्रॉमिसेस किए थे, बेबी तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर लाऊंगा। कहाँ है तारे? हाँ ना, तो तारा तोड़ तो लाया, पर उसका भाई मैं बताऊं उसको असल तब किस बात की है? हाँ रिसेप्शन कैंसिल होने की। नहीं जी, मेरे 50,000 फॉलोअर हो गए 3 दिन में, इसलिए तपरी है। यू स्टूपिड, वो 50,000 फॉलोअर्स ना मेरे हैं, और वो सब ये देखने के लिए आए हैं कि रूबी पहले किस गधे को घास डाल रही है। किसको गधा बोल रही है? देखिए सुने चल रही है। कुछ नहीं हुआ, बस बच्ची है ना आपस में लड़ पड़ती। मैं बच्चा नहीं हूँ, ये बच्ची है नहीं करती है। और तुम कौन सा फूलों के हार पहनाते हो मुझे? मैं तुम दोनों को जूतों के हार पहनाऊंगा, तुम लोग पास नहीं आए, इंसान बनो। हाँ गुलजार साहब, इनको खींच के रखिएगा। मम्मा शादी के दिन भी डांट पड़वा दी है मुझे। के बच्चे। आप बेफिक्र होकर कनाडा जाएं, परसों जब आप वापस आएंगे दोनों इंसान के बच्चे बने हुए होंगे। अब निकाह पर चलेंगे? किसके? चांद और तारा के। और किसके? अच्छा आइए। चुका। अरे एक मिनट, मैं रह गया, मैं मुझको तो पूछ ले। अरे मैं बाकी हूँ। हाँ हाँ एक रह गया मौलवी साहब। ये
मौलवी साहब जितनी ब्रेक्स लगा के मेरा निकाह पढ़ा रहे हैं ना, आज की तारीख में कंफर्म मेरा निकाह नहीं होने वाला। 20,000 रुपए है, बस इससे काम चला लो। चांद भाई आपको एक और चांद चढ़ाने को नहीं कहा है, 50 का मतलब 50 ही होता है। डोंट वरी, हमारी तारा भी ना दिन में तारे दिखा देगी। लिख दिए 30,000 खाते में। आना तो हमारे ही हॉस्पिटल है ना। तुम मेरी टीम में उनकी? तो तुम्हारी टीम में हो भाई। ये किसकी टीम है? ओह, औलाद की बेहतरी के लिए कड़वा घूंट पीना पड़ता है। ऐसे कड़वे घूंट जो जिंदगी को कड़वा कर दे, उनसे परहेज करना चाहिए। तू चांद और मैं तारा।